तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यह दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल कर सिखाने वाला हूं कि इसमें x और y का वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाएगा विलोपन विधि के मेथड से। मेरे दोस्त, आपके पास विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणज कई विधियां होती है, लेकिन आपको एग्जाम में अगर आप कक्षा 10 के एग्जाम देते हैं तो आपसे मान लिया जाए पूछ दे कि आपको ये दो समीकरण दे दे और बोलेगा कि आपको इसको विलोपन विधि से हल करना है। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले विलोपन विधि को सीखेंगे कि आखिर ये विलोपन विधि क्या होता है। तो देखिए, कभी भी आपके एग्जाम में दो चार वाले रैखिक समीकरण इस तरीका से आ जाए तो आपको क्या करना है, एग्जाम में आ जाते एग्जाम की तरीका से ही बनाना है। तो आपको सबसे पहले लिख देना है हल। क्या लिख देंगे मेरे दोस्त? हल लिख देंगे, ठीक है। अब आपको ये देखना है, बताना है इसमें कितने समीकरण दिए हुए हैं। तो एक और एक दो, तो दोनों समीकरण को आपको नाम दे देना है। तो जैसे पहले ये समीकरण पहला, तो इसको पहला एक नाम दे दिए। यह समीकरण दो है तो इसको दूसरा नाम दे दिए। यानी कि जैसे आपके घर में आपका कुछ नाम होगा उसी तरीका से इस समीकरण का भी हम कुछ नाम दे देंगे। तो पहला का हम एक नाम दे दिए और दूसरा का दो नाम दे दिए। अब इस विलोपन विधि में क्या करना रहता है कि आपको यहां से एक को विलुप्त करना रहता है। चाहे तो आप एक्स वाले को विलुप्त कर दीजिए, चाहे तो आप वाई वाले को विलुप्त कर दीजिए। अब ये विलुप्त कैसे होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कहने का मतलब यहाँ क्या करना है होता है कि अगर आपको यहाँ मान लीजिए वाई को विलुप्त करना है तो जितना वाई का मान ऊपर है उतना नीचे दोनों जगह वाई का मान सेम करके इसको काट कर हटा देना रहता है। मान लीजिए आप एक्स का बराबर कीजिएगा, एक्स को हटाना चाहते हैं तो यहाँ जो एक्स के गुणांक 2 है यहाँ 5 है, तो दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो आइए सेम कैसे होंगे थोड़ा ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो जैसे हम बोलते कि ऊपर वाले को सेम करते हैं, तो ऊपर 2 है और नीचे 5 है। इस दोनों को क्या करें कि सेम हो जाए। तो मेरे दोस्त, ये नीचे वाले ऊपर में गुना कर देंगे और ऊपर वाले से अगर आप नीचे में गुना कर दीजिएगा तो ये दोनों सेम हो जाएगा। 10 और 10 हो गया ना। यानी कि सेम करने के लिए ऊपर वाले को नीचे गुना कर दीजिए और नीचे वाले को ऊपर। अब देखिए उसी तरीके से अगर वाई वाले को अगर बराबर करना रहे तो 3 है और 4 है, तो इसमें अगर हम 4 से गुना कर दे और इसमें अगर हम 3 से गुना कर दे, यानी यहाँ वाला नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो आपका बराबर हो जाएगा। बराबर हो गया ना, 12 12 बराबर हो गया। तो आप चाहे तो एक्स को बराबर कर सकते हैं, चाहे तो आप वाई का बराबर कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके मन के ऊपर कि आप किसको बराबर करना चाहते हैं। तो देखिए, मान लीजिए हम एक्स को बराबर करेंगे, तो एक्स को बराबर करेंगे तो ऊपर कितना से गुना करना पड़ेगा, तो बोलिएगा कि 5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। और नीचे आपको कितना से गुना करना पड़ेगा, तो नीचे आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। इतना समझ गए? क्या किए हम यहाँ पे एक्स वाले को बराबर कर रहे हैं, तो एक्स वाले को बराबर करने के लिए आपको इसके गुणांक जो है ऊपर गुना करना पड़ेगा, इसके गुणांक है उसको नीचे से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए गुना करके देखते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे हम गुना करने पर। अब देखिए, जैसे ये आपको 5 से गुना करना है, तो ये 5 से गुना करना तो इतना, इसमें जितना टर्म आपको दिख रहा है, जैसे 1 2 3 चीजें दिख रही है, तो तीनों में आपको गुना करना होगा। 2 से गुना कीजिएगा तो ये सब में गुना करना होगा। तो आइए गुना करते हैं। तो पहले करेंगे 5 को 2 से गुना करेंगे, 5 दूना का 10 और 1 से तो 1 हो जाएगा। यहाँ प्लस तो प्लस हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो 5 तिया का 15 हो जाएगा और y है तो y हो जाएगा। बराबर 5 को जब 8 से गुना करेंगे, 5 8 40 सबका हो गया। इतना समझ में आया? 5 से हम सब में गुना करेंगे तो 5 दूना का 10x, 5 तिया का 15y, 5 8 40। अब 2 से सब में गुना करेंगे तो 2 5 का 10 x हो जाएगा, प्लस 2 चौके 8y हो जाएगा, 13 दूना का आपका 26 हो जाएगा। समझ में आ गया? क्या किए कि 5 से पहले इस सब में गुना कर दिए और 2 से इस सब में गुना कर दिए, ठीक है। अब गुना करने पर क्या आया थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देना है, लाइन खींच देना है। अब देखिए आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ 10x और 10x तो बराबर हो गया, हम x को ही बराबर किए। अगर आप यहाँ y को बराबर करते तो 4 से ऊपर गुना करते हो, 3 से नीचे, तो ये y वाला बराबर हो जाता, लेकिन हम यहाँ x वाले को बराबर किए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
अब आपको क्या करना रहता है कि नीचे वाले पद से देखिए, ये पहला था, ये दूसरा, अब गुना करने के बाद ये अलग आ गया, तो आप इसको नाम दे सकते हैं तीसरा और इसको आप चौथा नाम दे सकते हैं। आपका मान दे दिए ना। अब ये नीचे वाला से देखना कि अगर ये प्लस में है तो यहाँ माइनस होगा, यह प्लस में है तो माइनस होगा, अगर माइनस में रहेगा तो प्लस होगा। ठीक है, यहां से देखना। तो 10x की चीज में प्लस में तो यहाँ माइनस होगा, 8y यहाँ प्लस में यहाँ माइनस होगा, 26 प्लस में यहाँ माइनस होगा। कहने का मतलब कि अब जो ये नीचे वाले चीजें हैं इनका चिन्ह चेंज हो गया। जैसे ये पहले प्लस में थी तो अब माइनस हो गया, प्लस थी तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। कहने का मतलब कि अब इनका जेंडर चेंज हो गया। अब देखिए 10x ऊपर प्लस में और नीचे 10x माइनस में, ये कट गया यानी खत्म हो गया, 0। अब देखिए 15y और यहाँ पे 8y, अब इसको हम घटाएंगे तो 15y में से 8y जाएगा तो आपका बचेगा 7y। ठीक है, बराबर। अब देखिए 40 प्लस में और 26 माइनस में, जब हम इसको घटाएंगे तो 40 में से 26 जाएगा तो आपका बचेगा 14। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों 7y, बीच में कोई चीज नहीं, इसका मतलब ये गुना में है। ठीक है, थोड़ा सा और आप चीजें कुछ सीख लीजिए। जैसे प्लस रहे, इसको अगर आप बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाइएगा माइनस में बदलेगा, माइनस अगर इसको लेकर जाइएगा प्लस में बदलेगा, गुना है तो ये भाग में बदलेगा, अगर यह भाग है तो आपका गुना में बदलेगा। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ओके मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये 7y गुना में है तो हमें y का मान चाहिए, तो 7 गुना में उसको बराबर के दूसरा तरफ लेकर जाएंगे तो भाग में, तो 14/7 कटेगा, 7 दूना 14, यानी y का जो मान आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, y का मान कितना आ गया मेरे दोस्त? 2 आ गया। अब अपने को सिर्फ y का मान नहीं, आपको x और y दोनों का मान चाहिए। ठीक है, अब y का मान 2 आ गया तो आप क्या कीजिए कि y का मान चाहे तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे तो 2 में रख दीजिए, चाहे तो आप 3 में रख दीजिए, चाहे तो आप 4 में रख दीजिए, कोई सभी समीकरण में रख दीजिए, आपका मान आ जाएगा, x का आंसर आ जाएगा। तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब बताइए कि आपका समीकरण 1 क्या था? आप चाहे तो कोई भी समीकरण में रख सकते हैं। तो 2x + 3y = 8 यही था ना, तो हम इस समीकरण 1 को लिख लेते हैं, 2x + 3y = 8, यही है ना आपका समीकरण 1। अब आइए जहां y है वहां हम 2 रखना है, तो 2x है तो 2x छोड़ दीजिए +3। अब हम यहाँ बोले कि कोई चिन्ह ना, इसका मतलब ये गुना में है, तो y के जगह हमको 2 रखना है। ठीक है, इस y के जगह हम कितना रख दिए? 2 रख दिए। 2x + 3 दूना का 6 बराबर आपका 8। 2x बराबर, पहले से बराबर के उधर 8 है, यह 6 इधर प्लस में, तो प्लस उधर जाकर माइनस में बदल जाएगा, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो 8 में से 6 जाएगा 2। अब ये 2 गुना में उसको लेकर जाएंगे भाग में, यानी x बराबर 2/2 कटेगा तो आपका 1, यानी कि x का जो वैल्यू आ गया वह 1 आ गया और y का जो वैल्यू आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो कैसे बनाए विलोपन विधि से आप तो अच्छे तरीका से सीख गए होंगे। क्या करना है कि आपको कोई एक को विलुप्त कर देना है, एक को हटा देना है। जब एक को विलुप्त कर देंगे ना तो आपका इजी हो जाएगा, एक खत्म हो जाएगा और एक का मान आ जाएगा। अब मान लिया जब यहाँ y का विलुप्त करते हैं तो यहाँ आपका x का वैल्यू निकल जाता। ठीक है, और x का वैल्यू एक आया तो एक ही निकलता, ऐसा नहीं कि आपका दूसरा निकलता। तो आप उससे ट्राई कीजिए, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं आपको अच्छे तरीका से समझाऊंगा। तो मेरे दोस्त, यह नया चैनल आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कक्षा में पढ़ते हैं, अगर आपको गणित सीखना है ना मेरे दोस्त, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको बेहतरीन तरीका से यहाँ गणित सिखाया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।